सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके जीवन में हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। खुदावंद का वचन और उसकी सामर्थ और उसके स्वर्गदूत हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ रहते हैं। इसीलिए इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, जो आपको जीवन दिया है, एक नया दिन आपके जीवन में दिया है परमेश्वर ने, एक नया सुबह आपको रोशनी और प्रकाश आपके जीवन में दिया है। इसीलिए सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज का हमारा जो वचन है एजकल के पुस्तक में जब हम देखते हैं अध्याय 28, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है जो आज हमें सुनना चाहिए और प्रार्थना के वक्त इन वचनों को हमें याद रखना है कि परमेश्वर आखिर हमें कहना क्या चाहता है। उस समय राजा के विषय में भविष्यवाणी हुई थी जो सोर का राजा हुआ करता था। एजकल के पुस्तक में लिखा हुआ अध्याय 28 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल करके यह कहा कि मैं ईश्वर हूँ। ये बात आज हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब सोर का राजा बहुत शक्तिशाली और बहुत सामर्थी हुआ और उसके बाद बहुत धन दौलत शोहरत नाम हुआ, तो वो क्या कहने लगा कि मैं ईश्वर हूँ। वो खुद राजा अपने आप को कहने लगा कि मैं ईश्वर हूँ। जब परमेश्वर का वचन उसके पास जाता है और कहता है मैं समुद्र, राजा कहता है यहाँ पे, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, क्योंकि भेद से छुपी ना होगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो आज हमें समझने वाली बात है कि राजा जो सोर का राजा था वो बहुत बुद्धिमान था। हालांकि वो दानियल से भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, सामर्थी था, ताकतवर था। इसीलिए उसके अंदर घमंड, ईर्ष्या, बहुत सारी बातें उसके जीवन में आई। क्योंकि इस बात को हमें याद रखना है, आज हमें किसी भी प्रकार का अपने मन में गुमान नहीं रखना है, किसी भी चीज का कोई भी घमंड नहीं रखना है। अपने मन में कभी ये चीज को मत सोचना यदि परमेश्वर ने आपको दिया है तो आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत सर्वशक्तिमान हैं, आप बहुत अपने आप को तुल्य समझने लगे, किसी इंसान को आप छोटा दिखाते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि राजा सोर के जीवन में यही घटना घटती है। यही हमारे जीवन में आज है। बहुत सारे लोग हैं आज जिनके पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो कुछ लोगों की मदद तो छोड़िए, उनसे बात नहीं करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें कुछ भी मतलब पैसे के दम पर या फिर ताकत या कुछ भी उसके दम पर उन्हें सताते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करना। आज आपके इन वचनों को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो ईश्वर तो नहीं है, तो मनुष्य ही है। भले तू अपने आप को समझता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ और परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, ये तेरा मन कहता है, तेरा घमंड कहता है। तेरे मन में बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं जो परमेश्वर से अलग हो चुकी हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आज हमें इस बात को बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने गुमान को इंसानों के सामने नहीं लाना चाहिए और आपके मन में सदैव प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तेरे अंदर प्रेम है तो संसार के हर एक चीजों से तू अपने आप को अच्छे से रख सकता है और हर एक चीज तुझे मिलेंगी। लेकिन जिसके अंदर घमंड आ जाता है, जिसके पास धन दौलत शोहरत नाम का, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं जानता हूँ जब तक तेरे पास ये है तब तक तेरे बहुत सारे घमंड होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे अपने समय में कि अपने मनमानी किया करते थे, लेकिन क्या आज वो हैं? नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया, प्यार किया दूसरों से, आज उनका भी नाम लिया जाता है। इसीलिए इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था
तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। यह परमेश्वर का वचन कह रहा था सोर के राजा के विषय में। तूने बड़ी बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख तुझ पर ऐसी अनेक प्रकार की विपत्तियां आएंगी और बहुत सारी समस्याएं आएंगी तेरे जीवन में, जो सब जातियों के लोग तेरे ऊपर मतलब तलवारों से, अनेक प्रकार की बातों से, सब तेरी जो चमक धमक है, जब तेरा ज्ञान बुद्धि समझ है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो परमेश्वर से बलवा किया है, परमेश्वर ने कहा है, इस बात को याद रखना। खुदावंद का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन इसीलिए लिखा है। यदि कोई गलत घटना घटती है आज हमारे जीवन में, यह हजारों साल पहले की बात है, लाखों साल पहले की बात है, क्यों परमेश्वर ने इस वचन को रखा बाइबल में? इसीलिए कि आने वाले समय में आने वाले बेटे मेरे बच्चे जो पीढ़ियां होंगी वो ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अंदर प्रेम है वो संसार में जीत सकता है हर एक चीज को। क्योंकि यीशु मसीह को आपने देखा, लोगों ने बहुत मारा, बहुत सताया, बहुत कुछ किया। क्या यीशु मसीह ने किसी कुछ कहा? नहीं, कोई गलतियां नहीं होते थे, लेकिन फिर भी लोग सताते थे, यीशु मसीह माफ कर देते थे, प्रेम करते थे। आज हमें भी ऐसा ही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए आपके घर में, बच्चों के जीवन में, हर एक चीजों में, हर एक क्षेत्र में, यदि आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत चाहिए, तो परमेश्वर आपको देने वाला वो खुदा है। वो आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तू अपने घात करने वालों के सामने रह के कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ। तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। इस बात को याद रखना। तू परदेशियों के हाथ में से अनेक प्रकार के खतहीन उस समय की बातें हैं कि तू मारा जाएगा। बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। जिसने क्रोध किया, जिसने अहंकार किया, भले कितना ज्ञानवान, बुद्धिमान, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। और हर इंसान मिलेगा, मिट्टी में हर इंसान मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसके अंदर प्रेम होता है वो अपना घर परिवार, अपना समाज, बहुत सारे लोग उससे प्रेम करने वाले होते हैं। जो नफरत करता है उससे कोई प्रेम करने वाला नहीं होता है, चाहे जिसके पास जितना भी धन दौलत शोहरत क्यों ना हो। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के कोई भी अनेक प्रकार की बातें ना आए, जैसे ईर्ष्या, क्रोध करना, जलन करना, मार काट, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में कभी भी ना आए। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले आपको इन वचनों को याद रखना है कि जो परमेश्वर ने कहा, भले आपके पास कुछ भी हो, नहीं है, तब भी खुदावंद आपको देने वाला है। यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरी सामर्थ उसी के जीवन में काम करती है जो असमर्थ है। जो सामर्थ्य है उसको नहीं, जो असमर्थ है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो रोते हैं, आज भी लगते हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, मेरी सामर्थ उनके जीवन में काम करती। इसीलिए याद रखिए गए इन वचनों को, इन बातों को। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपके बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए
आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावंद आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज मेरे जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं, इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का अनेक प्रकार के मरने का विचार आता यीशु मसीह के नाम से निकल से घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में यीशु मसीह के नाम से, कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्ष्या, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का घमंड यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द
भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु की महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरे बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, है दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे शैतान। निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है, और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं, पिता परमेश्वर आप कहीं पर बैठ, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से, आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से। आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूँ उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।